स्कूलों में यूडैश कोड कैसे भरना है, यूडैश पर जो स्टूडेंट डाटा अपलोड करना है उसके बारे में ही इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो क्रोमो ऐप होगा, इस क्रोमो ऐप को आप क्लिक कर लीजिएगा, या फिर अगर फायरफॉक्स हो तो इसको क्लिक कर लीजिएगा, किसी एक को आप क्लिक करके इस पर आप खोल लीजिएगा। तो मैं क्रोमो ही खोल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मोबाइलों में ये क्रोम मोबाइल वाला ही मिलता है। इस पर हम लोग लिखेंगे U-+। जैसे आप लिखेंगे ये U-+.gov.in आ जाएगा, इस पर आप इंटर कर दीजिएगा। हम लोग होम पेज पर आ जाएंगे। ये इसका U- का होम पेज है। इस पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉगिन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे प्रदेश आपको चयन कर लेना है। जैसे हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश चयन कर लेंगे, जो जिस प्रदेश के होंगे वो लोग चयन कर लेंगे और यहाँ जाए पर क्लिक करेंगे तो आप जो है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट डाटा पर चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट, इस पर हमको क्लिक करना होगा और इसके बाद U- और देखिए यहाँ पे U- नंबर और यहाँ पासवर्ड और ये कैप्चा कोड जो दिया है, ये कैप्चा कोड यहाँ डालना होता है। तो U- आप सभी को मालूम ही होगा अपने विद्यालय का। मैं किसी एक प्राइवेट विद्यालय का U- ले लेता हूँ और इसी पर आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इसलिए ये मैं सिर्फ डेमो बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ लिखूँगा नहीं, ज़्यादातर मैं बताऊँगा ही। अब हम लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह हम एक प्राइवेट विद्यालय के डैशबोर्ड में चले आएंगे। तो देखिए ये जो विद्यालय है इसकी कैटेगरी क्या है, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैंने ये इसलिए खोला है क्योंकि प्राथमिक वाला मेरा वीडियो सरकारी गवर्नमेंट के लिए है, इसी तरह आप जो है ये जूनियर के लिए बना दे रहा हूँ। तो ये कक्षा 6 से लेके ये 10 तक के लिए हो सकता है, 12 तक के लिए भी हो सकता है, हालांकि ये 10 तक के लिए है। यहाँ पे देखिए क्लास लिखा है 6 से 10। तो इनकी जो कक्षा है वो कक्षा 6 से लेके 10 तक के लिए है। तो मैं इस पर ही आज बता देता हूँ। जब आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो सब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड सेक्शन का, यहीं से आपको कार्यक्रम शुरू करना है। तो आप क्या करिएगा कि ऐड सेक्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ से कक्षाएं बनाना शुरू करना है, या फिर कक्षाएं कौन कौन सी है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो देखिए ऐसे ऑप्शन खुलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट वाले पर आपको क्लिक करना है, यहाँ सिलेक्ट वाले पर क्लिक करना है और इसे क्लास चयन कर लेना है। ये कक्षाएँ दिखाएगा 6, 7, 8 सब दिखाएगा और यहाँ ऑटोमेटिक A B C D आएगा। यहाँ आपको नहीं कुछ करना है। देखिए अगर यदि आप ए वाले सेक्शन में भी A1 A2 A3 या चलाते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जो है ये मीडियम आप इंस्ट्रक्शन किस मीडियम में जो है आप बच्चों की पढ़ाई कराते हैं वो उसके लिए है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कक्षा 6 का मैंने क्लास लिया तो यहाँ ऑटोमेटिक, यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है ए आ गया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ए आ गया है, यानी कक्षा 6 का पहला जो है सेक्शन। तो कक्षा 6 जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही सेक्शन आपका आ जाएगा और यहाँ आप मीडियम चयन कर लेंगे। जैसे हम हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम कर लेते हैं और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको दिखाएगा कि एक कक्षा आपकी बन गई। यहाँ देखिए क्लास 6 का सेक्शन ए है, यहाँ जो है सेक्शन एलाइज जो है नॉट अवेलेबल है और यहाँ मीडियम जो हिंदी लिखा गया है। आप इसमें एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ गलत हो गया तब इसको चेंज कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर जो है यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि अगर यदि आपको ABCD कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ नहीं डालना है क्योंकि यहाँ करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो कैंसिल कर दूँगा। अब देखिए दूसरी चीज़, जब आप दोबारा ही 6 का करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ B आ जाएगा, यानी आपके पास कक्षा 6 की एक क्लास नहीं 2 क्लास चलती, आपके पास कक्षा 6 की 2 क्लास चलती है। इसका मतलब यदि आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं, 35 बच्चों से ज़्यादा अगर एक कक्षा में हैं तो आप चाहें तो सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं सभी कक्षाओं का एक सेक्शन बना देता हूँ। 2-2 सेक्शन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस बार जो बच्चों का इसमें जो आप डाटा फिल करेंगे तो आधार कार्ड अनिवार्य है। जब आधार अनिवार्य है तो हो सकता है कि आपके पास सारे बच्चों के आधार न हो। ऐसे दिक्कत ये होगी कि आप सारे बच्चों का डाटा फिल नहीं करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप बचा। अच्छा है कि आप क्या करिए, एक बार भरते जाइए, जब आपको आवश्यकता हो तब इसको आप जोड़ लीजिएगा, ऐसे ये बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं सारे कक्षाओं को जोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सारी कक्षाएं जुड़ चुकी है। आपको यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये कक्षा 6 का दिखाएगा,
इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 7 का, इस पर क्लिक करेंगे कक्षा 8 का, इस पर क्लिक करेंगे कक्षा 9 का, इस पर क्लिक करेंगे कक्षा 10। यानी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का डाटा यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर लिया है। जब आप क्लास क्रिएट कर लेंगे तो आप देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक ये घूम रहा था तो हम लोग स्कूल स्टूडेंट वाले पे आ गए। अब इस तरह हम कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के दिखा रहा है ना कि कितने कक्षाएं हैं और इसमें कितने बच्चे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है लड़कों के लिए है, कितने लड़के रजिस्टर्ड है, कितनी लड़कियाँ रजिस्टर्ड है, कितना ट्रांसजेंडर है, टोटल कितना है। तो यहाँ पे सब 0 मिल रहा है आपको। तो अब 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई बच्चा ऐड नहीं किया गया है। तो आपको करना क्या है कि ऐड जो स्टूडेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके सारे बच्चों को आपको रजिस्टर्ड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड करते हैं, फिर एक बच्चे का हम रजिस्टर करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है। तो कक्षा 6 के बच्चे का हम मान लीजिए यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड स्टूडेंट, तो ये डाटा खोलेगा। आप जान लीजिए कि आपको ये 4 जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें से 3 पार्टों को आपको फिलअप करना है। पहला पार्ट जो है GF का है, यानी ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन का है, और ये EF का है, इनरोलमेंट प्रोफाइल है, ये फैकल्टी या स्टूडेंट का है, और ये स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू है। तो इस पर आपको काम नहीं करना है, इसमें देखना है, इन्हीं तीनों पर आपको भरना है। ठीक है, 1, 2, 3 वाले पे आपको भरना है, काम करना है, और 4 वाले पे सिर्फ आपको देखना है कि क्या कैसे कैसे है। मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ भरना है। यहाँ पे आप बच्चे का नाम भरेंगे। यहाँ पे बच्चे का मेल फीमेल आपको सर्च करना होगा। जैसे मैं कुछ दिखता चल रहा हूँ, जैसे राम में लिख दे रहा हूँ, तो बच्चे का नाम हो गया। यहाँ पे हम मेल या फीमेल कर देंगे। यहाँ उसकी जन्म तिथि आपको भरना है, जो उसकी जन्म तिथि हो आप भर दीजिए। जैसे 1/5 मैंने डाल दिया 2010। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है आपने स्टूडेंट की जो आईडी बनाया है एट स्टेट लेवल पर, जो आपने रजिस्टर्ड किया है, वो आपको डालना है। जो भी होगा उसको डाल दीजिएगा। बाय द वे ना हो तो आप 0, 1, 2 से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मदर नेम डालना है, यहाँ फादर नेम डालना है, और यहाँ पे गार्जियन नेम आपको इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे का आधार नंबर डालना है, ये अनिवार्य है। आप इसमें आधार नंबर नहीं डालेंगे तो ये नहीं देगा, और जैसे आधार पर नाम होगा वही चीज़ यहाँ लिखना होगा। इसको अब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डालना आपको अनिवार्य है, और यहाँ पे बच्चे का आधार पे जो नाम की स्पेलिंग लिखा होगा वो ही लिखना है आपको, अन्यथा ये लेगा नहीं, ये कॉलम खाली नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ एड्रेस में जो भी भरना है वो आप भर दीजिएगा। यहाँ पिन कोड भरना है, भर दीजिएगा। यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं जो भी। और इसके बाद यहाँ पे ये भी एक नंबर, ये मोबाइल नंबर अनिवार्य है। यहाँ जो गार्जियन वाला मोबाइल नंबर ये अनिवार्य है, ये नंबर अनिवार्य है, और ये दोनों अनिवार्य नंबर नहीं है, ये दोनों आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मदर टंग यू, तो आप इसमें जो बच्चे की मातृभाषा है उसको आप चयन कर लीजिएगा। जैसे हिंदी हमारे यहाँ है तो सब लोग हिंदी चयन कर लेंगे। हिंदी में भी कई तरह की इसमें वैरायटी लिखा है, तो उसकी जो भी हो उसकी मदर टंग, अगर भोजपुरी है तो आप भोजपुरी हिंदी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे जिसकी होगी वो अपना फिट कर लेगा, जिस विद्यालय की। हमारे क्षेत्र में तो भोजपुरी ही ज़्यादा चलती है। इसके बाद बच्चे की कैटेगरी क्या है, जनरल का है, SC का है, ST का है, OBC का, जिस कैटेगरी का है उसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पूछेगा क्या ये बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप से आता है, जो कि अगर आता होगा तो आप इसको इसमें से छांट लीजिएगा। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्ध है, जो भी हो, अन्यथा आप नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पूछा है कि वेदर BPL बेनिफिशरी, तो यदि बच्चा BPL सूची का है तो आप इसको यस करिएगा, और BPL सूची का नहीं होगा तो आप इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या बच्चा, जैसे BPL में यस करेंगे तो इधर आएगा, पूछेगा क्या बच्चा जो है अंत्योदय कार्ड वाला में जो अन्न मिलता है वो आप लागू है कि नहीं, यानी उसके परिवार को राशन से मिलता है कि नहीं। यदि मिलता है तो यस करेंगे, नहीं मिलता है तो नो कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है बच्चा जो है EWS से बिलोंग करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हुए चला, यहाँ पे बच्चा कोई EWS वाला पूछ रहा है, तो ये सामान्य कास्ट के लिए है। जिसकी आय जो है 8 लाख से कम होगी वो EWS में आएगा। तो यदि आप बच्चा जो है सामान्य में है कैटेगरी में, और वो उसकी परिवार क्या 8 लाख से कम है, तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ये पूछा गया कि बच्चा क्या CWSN है, मतलब विकलांग में है। यदि आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, और यदि इसको आप नो करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप यस करते हैं तो कितने ऑप्शन इसमें मिलते हैं। ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आपको दिखाई देगा।
तो इसमें से जो बच्चे की अगर विकलांगता हो तो आप उसको चयन कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। जैसे नो कर देंगे कॉलम बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे आप यस करेंगे, यहाँ से जो चीज़ छाटेंगे तो आगे इसका उपयोग है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ही आप यहाँ पे यस या नो करिएगा। फिर यहाँ पे और चीज़ और जान लें, अगर आप मान लीजिए कि इस पूरी चीज़ को अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी भरना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से भरते समय यहाँ पे आप राइट क्लिक करिएगा, यहाँ ट्रांसलेट हिंदी का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर हिंदी आ गया। अभी कुछ देर में पूरा डायग्राम हिंदी में, देखिए पूरा सब कुछ हिंदी में आ गया। बाय द वे इंग्लिश में क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फिर इंग्लिश में हो जाएगा। तो ऐसे ही मोबाइल में भी होता है, आप मोबाइल से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट क्लिक मोबाइल में नहीं होता है, तो यहाँ जो 3 बिंदी दिया है इसे क्लिक करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लिखा है वेदर द स्टूडेंट इज नेशनल इंडियन नेशनल, ये यस रहेगा। जो भारतीय लोग होंगे उनके लिए यस होगा, जो भारतीय विदेश से पढ़ रहे हैं, विदेशी लोग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए नो होगा। तो हमारे यहाँ तो सब लगभग जो है सभी हिंदुस्तानी ही हैं, इसलिए यस रहेगा। यहाँ पूछा है इज दिस स्टूडेंट बेनिफिशियरी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन करेंट आर प्रीवियस ईयर, क्या बच्चा जो है पिछले साल या इस साल जो है आउट ऑफ स्कूल में था। तो यदि आप यस करते हैं तो यहाँ सामने वाले में ऑप्शन खुल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यस किया तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, आप इसको छाटना पड़ेगा, करंट ईयर में था आउट ऑफ स्कूल या पिछले साल में है। तो आप इसको यदि नो कर देंगे तो इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, मतलब ये बच्चा जो है रेगुलर पढ़ रहा है, ना कि आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, इसके बाद जब आप इतना आप काम कर लीजिएगा, सब फिल कर लीजिएगा इस पेज को, तो आप सेव करके जरूर जाइएगा। बिना सेव किए आप नेक्स्ट मत जाइएगा, क्योंकि अगर डाटा बिना सेव के नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले पन्ने पे जाएंगे। यहाँ इन्फॉर्मेशन, जब तक आपका ये पहला पन्ना भरा नहीं होगा ये दूसरे पे जाने नहीं देगा, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ भरना ही होगा। तो थोड़ा हम इसमें भर के दिखा देते हैं आपको। देखिए मैं डेमो इसमें भर दिया हूँ, तो ऐसे ही आपको इसमें भरना होगा। जब आप इसमें भर लेंगे, नाम भर लेंगे, मेल फीमेल सब कुछ भर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो एड्रेस वाला लाइन है इसमें बार बार स्पेस नहीं लेगा, तो एक बार स्पेस लेगा, यानी आप हमेशा बस उसके गांव का नाम और ज़िले का नाम भरिए। बहुत ज़्यादा जो है पोस्ट तहसील के चक्कर मत पड़िएगा, और 10 अंक से कम मत भरिएगा। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देना है कि एक स्पेस से ज़्यादा ये नहीं लेगा। अगर बाय द वे ये स्पेस नहीं ले रहा है तो इस कंडीशन में आप इसको सटा के ही भरते चलिए। देखिए मैं स्पेस करूँगा तो नीचे रेड कर दिया, ये बता रहा है कि मल्टीपल जो है ये स्पेस नहीं लेगा। तो इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा स्पेस के चक्कर नहीं पड़ेंगे। जैसे गांव का नाम आपने लिख दिया और ज़िले का नाम लिख दिया तो ये हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सब लिख के जब आप नीचे आ जाएगा तो आप यहाँ पे सेव करिएगा। जब यहाँ सेव करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे यस कर दिया, जो चीज़ छूटा है उसके चक्कर में ये नहीं लेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ यस करूँगा, तो जब यस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म मांग रहा है, कह रहा है कि ये चीज़ सही है। तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिए कन्फर्म करना होगा। एक अगला पेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टूडेंट का आपने देख लिया, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर लीजिए, अन्यथा नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। तो दूसरे बार प्रोफाइल पर आ जाएंगे। देखिए अब हमारा जो पहला प्रोफाइल था वो इन्फॉर्मेशन था, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, ये अब इनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो है एडमिशन नंबर ऑफ इन स्कूल, तो बच्चे के जो आप जब एडमिशन करते हैं तो उसके एक सीरियल नंबर आप देते हैं, उसको SR नंबर इसको बोलते हैं। तो वो आप रजिस्टर से देख के जिस नंबर पे किए हो उसको भर दीजिएगा, और एडमिशन के डेट भर देना है। तो एडमिशन इसमें लिखा देखिए एडमिशन डेट, तो जिस एडमिशन डेट प्रेजेंट क्लास में इस साल जो इस बच्चे के क्लास में हुआ है उसी का आपको करना है। तो मैं लिख देता हूँ 1/4/2022, क्योंकि इस साल जो है बच्चा, मान लीजिए कि अप्रैल से हमारा सत्र चालू हुआ है तो अप्रैल में बच्चा आया होगा, तो मैं उसको 23 के अप्रैल महीने में कर दे रहा हूँ। ये 23 हो गया, 22 पे करना है। ये सत्र हमारा 22 से चालू हुआ है तो हम लोग को 22 पे करना है। तो अप्रैल से हमारा सत्र चालू होता है, हमने 1 अप्रैल, देखिए यहाँ पर मैं कर दे 1/4/2022। बच्चा आपका अगर अप्रैल में ना आकर मई में आएगा तो मई कर दीजिएगा। जिस समय इस कक्षा में, प्रेजेंट कक्षा में जब एडमिशन हुआ है उसी का आपको करना है। क्लास और सेक्शन का रोल नंबर जो भी बच्चे का हो आप उसको भर दीजिएगा। मैं सिर्फ डेमो भरते जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तभी खुलेगा ऑप्शन जब बच्चा 9-10 में होगा या 11-12 में होगा। हायर स्कूलों के लिए है ये मीडियम चयन करना होता है। जैसे ये खुलेगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी खुलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कक्षा 6 का भर रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन हाइड है। अब इस ऑप्शन को हम छोड़ के अगले ऑप्शन में जाएंगे, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक। पिछले साल पूछ रहा है कि बच्चे का पिछले साल की स्थिति क्या थी, कहाँ से पढ़ा था, करेंट आपके ही स्कूल का बच्चा है या बाहर का स्कूल का बच्चा है।
तो देखिए अगर करंट आप अपने स्कूल में पढ़ाएं बच्चा को तो ये करेंगे, जैसे यस करेंगे तो ये पूछेगा कि कक्षा 5 में आपके यहाँ आया है कि 6 से ही आपके यहाँ, तो कक्षा 5 में, क्योंकि पिछले साल कक्षा 5 में इसने प्रमोट किया है तो ये आप में आया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि एडमिटेड या इनरोलमेंट अंडर ओनली फॉर द प्राइवेट एजुकेशन स्कूल, ये प्राइवेटों के लिए पूछा गया है कि आपने इस कैसे किया है, सेक्शन किस तहत जो है बच्चे का एडमिशन किया है, सेक्शन 12 ऑफ द आरटीई एक्ट के या ईडब्ल्यूएस के या पर्सन विथ डिसेबिलिटी के आधार पर डिसएडवांटेज ग्रुप में जिसमें आपने किया होगा उसमें कर दीजिएगा, क्योंकि ये नन वाला करेगा, ये सारे ग्रुप के लिए आता है, नियम होता है, आप नन कर दीजिए। इसका मतलब उसमें कोई और चीज़ चले छूट देने वाली बातें नहीं थी। और इन द प्रीवियस क्लास स्टडी वेदर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये क्या हुआ है, पिछले साल अपीयर था या पास हो गया था, तो ये अब पिछले साल जो है अपीयर नहीं है बल्कि ये पास हो गया है, इसलिए हम आगे बढ़े आएंगे। और जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक मैंने बताया कि आप हिंदी भी ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिख रहा है। पूछा पिछली कक्षा में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो जैसा होगा आप उसमें कर लीजिएगा। यदि परीक्षा में था तो हाँ कर दीजिएगा, बिना परीक्षा दिए तो होगा ही नहीं, तो दिखाई दिया, ठीक है। तो आगे हम चले आएंगे फिर। अब ये है कि पिछली कक्षा में अध्ययन किया का परिणाम, तो पिछली कक्षा में अगर उसने परीक्षा दिया है तो उसका परिणाम क्या है, तो बिल्कुल पास कर देंगे। और इसमें जो भी अंक प्राप्त हुआ होगा परसेंटेज में, अगर बाय द वे आपने उसे प्रोन्नत भी किया है तब भी आप उसको परसेंटेज में कुछ ना कुछ आपको डालना होगा, ठीक है। और कितने दिन वो पिछले सत्र में स्कूल आया था वो संख्या आपको इसमें लिख देना है। और इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे फिर आपको सेव कर देना है, फिर आपको सेव अनिवार्य करना है, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो अगले पन्ने में जाने में दिक्कत होगी। अगर सेव नहीं करते हैं सीधे अगले पन्ने पे चले जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो चीज़ डाटा आपने भरा है वो डाटा खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम सेव कर देंगे और ये अगला पन्ना जो है अगले पन्ने पर हम लोग चले आएंगे। अगले पन्ने पे भी आप ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हाँ ना में भरना है, तो इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, देखिए 9-10 वालों को छात्रवृत्ति मिलती है, कक्षा 6-7-8 वालों को नहीं मिलती है। अगर कक्षा 6-7-8 का भर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर दीजिएगा। और यदि कक्षा 9-10 का भर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ देखिए केंद्रीय छात्रवृत्ति का है, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है तब यस करिएगा, राज्य सरकार से मिलती है तो हाँ करिएगा, चूँकि राज्य सरकार से ही मिलती है। तो अगर राज्य सरकार से मिले छात्रवृत्ति तो उसकी धनराशि आपको यहाँ फिल करना होगा, और नहीं मिली होगी तो नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या छात्र की विशिष्ट सीखने की क्षमता जो है SLD की जांच की गई है। अब ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहा है कि बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो किया गया कि नहीं, तो यदि नहीं कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, हाँ करेंगे तो पूछा जाएगा कि क्या इनके ग्रुप के बीच वो आता है, ठीक है। तो आपको छांटना होगा क्या छात्र को आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार ASD के लिए जांच की गई है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो जितना है वो आप लगभग हाँ ना जो करना हो कर दीजिएगा। ये सब दवाओं के लिए मतलब ये जो उनका मेडिकल टेस्ट ही है। अगला है क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल हुआ है, यदि कोई ऐसा मतलब योजना हुई है जो इसमें BRC लेवल पर या किसी लेवल में बच्चा अगर शामिल हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना होगा कि उसमें किस बात की प्रतिभा थी। यदि ऐसा है तो यहाँ हाँ करेंगे, तो नीचे वाले ऑप्शन से भी आपको मिला क्या छात्र को निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली के रूप में पहचाना गया है। तो अब यहाँ पे हाँ करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि वो किस चीज़ में प्रतिभाशाली था। तो यदि नो करते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं होगी, यदि हाँ करते हैं तो जिस विषय में वो बहुत प्रतिभाशाली होगा उसका विवरण आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे क्या छात्र ने NCC NSS स्काउट एंड गाइड में भाग लेता है, यदि भाग लेता होगा तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। जैसा आपके विद्यालय में बच्चा का होगा, जिस बच्चे का आप भर रहे हैं उसके अनुसार ही आपको करना है। मैं तो सिर्फ डेमो बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप सेव कर देंगे। जब यहाँ सेव कर देंगे तो आप चले आएंगे प्रीव्यू वाले पर। मैं इसको फिर एक सेव कर दिखाता हूँ कि अब हम लोग लास्ट वाले में आ गए। ये आपका प्रीव्यू खुल गया। इस प्रीव्यू पर आप सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ पूरा डेटा भरे वाले पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। और अगर जब तक इस पूरे डेटा सेव पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक यह अधूरा पड़ा रहेगा। और मुझे अभी जो है इसको सबमिट नहीं करना है क्योंकि मुझे आप लोग कुछ और भी दिखाना है, तो इसलिए मैं इसको कुछ करूँगा नहीं। आप चाहे तो इस बच्चे का पूरा ऐसे मिला लेंगे, क्या नाम है क्या नहीं है, सब कुछ करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखिए छात्र का प्रोफाइल पहले वाला देखना चाहते हैं तो इस रेड वाले पे क्लिक करना होगा आपको। हालांकि पूर्व की कोई प्रोफाइल बची नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में तो कोई लगा ही नहीं था, तो रहेगा कहाँ से। यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे आप वापस जाना चाहते हैं तब, या बच्चे का PDF जिसने आपने भरा है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। अब हम चल रहे हैं डैशबोर्ड पे, तो हम चलेंगे स्कूल के डैशबोर्ड पे। स्कूल के डैशबोर्ड पर जाएंगे तो सारे बच्चों की स्थिति दिखाएगा,
कक्षा छठा में जितने बच्चों का आपने फीड किया होगा उसके बारे में दिखाएगा। और यहाँ देखिए प्रतिबंध पर क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश में भरने थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ जो व्यू मैनेज दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं, तब जब बच्चों की संख्या यहाँ दिखाएगा। और ऐड वाले में बताया कि स्टूडेंट को जोड़ने के लिए है, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर, तो जितने बच्चों का नाम होता है वो यहाँ से आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बच्चों का सब नाम आपने भर दिया, सब कुछ लोड कर दिया, तो एक बार यहाँ से क्लिक करके आप बच्चे को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बच्चे का भी जोड़ा है आपके सामने, तो एक्सेल में आप इसको जोड़ सकते हैं, डाउनलोड करते हैं, सॉरी एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल में भी मिला सकते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं है। तो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। एक बात तो ये है कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है नीचे कमेंट करिएगा इस मेरे चैनल पे। इससे कई फ़ायदे होंगे कि एक आदमी कमेंट करता है, जो समस्या एक आदमी को होगी, हो सकता है कोई दूसरे को तीसरे को भी होगी, तो एक आदमी कमेंट करेगा तो उसको पढ़ के भी कई लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। तो जितने लोगों को जो भी दिक्कतें होंगी वो नीचे कमेंट करते जाएंगे और समस्या का समाधान मैं आप लोगों को उत्तर में देता जाऊँगा। एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि डाटा भरने के लिए आप अपने सारे डाटा जो रिकॉर्ड है वो अपने सामने रख लीजिएगा और सब कुछ भर लीजिएगा। और लास्ट सबमिट करने से पहले एक बार बच्चे का डाटा ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि बाद में संशोधन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे के डाटा को सावधानीपूर्वक भरिएगा। और जो मैंने बताया था कि ABC ग्रुप करने के लिए जो सेक्शन बनाने की बात मैंने कहा था, जब तक एक सेक्शन आपका 35-40 का ना हो जाए तब तक दूसरा सेक्शन मत बनाइएगा। देखिए अगर दूसरा सेक्शन आप बनाना चाहते हैं, मैंने एक सेक्शन सबके लिए बना दिया है। यदि आप दूसरा सेक्शन बनाना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से देखिए रिपोर्टिंग मॉडल स्कूल सेक्शन मैनेजमेंट, 1 मिनट, यूजर मैनुअल। हाँ, यहाँ पे जो स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन बनाने का ऑप्शन फिर से आपको मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, आपका कक्षा 6 में हमारे पास जो है वो 35 से ज़्यादा बच्चे होंगे, 40 से ज़्यादा बच्चे हो, सॉरी 40 बच्चों के लिए है, तो 40 बच्चों से ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये सेक्शन आप क्लास 6 सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ B सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर मीडियम चयन करके ऐड कर दीजिएगा। तो कक्षा 6 के 2 आपके बैच बन जाएंगे। तो पहले बैच को भरने के बाद ही दूसरा बैच बनाइएगा। ये नहीं कि एक ही बार में आपने 3-4 कक्षा 6 में 3-4 ठो बना दिया, 7 में 3-4 ठो बना दिया, तो उतने बच्चे होने भी चाहिए। मैं जानता हूँ कुछ विद्यालयों में बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन उनके आधार नहीं होंगे, तो ये समस्या आएगी। और तीसरी चीज़ की आधार, इसमें अभी तो फर्जी आधार डाल के भी आप ऐड करेंगे तो ले लेगा, ऐसा हो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये लीगल नहीं है, मैं आपको हिंट इसलिए कर रहा हूँ कि बाय द वे प्राइवेट स्कूल ना मिले तो आप ऐसा कर लें, लेकिन लीगल नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के स्टूडेंट में बच्चे का ही आधार डालिए ताकि भविष्य में जब उसको करेक्शन करना पड़े तो मतलब आवश्यकता ना हो। नहीं तो जितने लोग फर्जी आधार डालकर बच्चे का डाटा ये फिल करेंगे उसमें जो है आपको दिक्कत ये होगी कि आधार वाला नाम ही अगर चढ़ गया तो भविष्य में बच्चे के डाटा संशोधन नहीं हो पाएगा। और ये जितनी भी टीसियाँ कट रही हैं आजकल हाथ से, वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी। तो धन्यवाद।